Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। आज की ये कहानी सामाजिक रिश्तों को समर्पित है, जो आजकल दिखाई भी नहीं देते ऐसे रिश्ते। कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बाद मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपके विचारों का इंतजार करूंगी। महेश कुमार जी को अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे बासु के साथ शहर आना पड़ा, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद वे एकदम अकेले हो गए थे। अब बेटा ही था जिसके वो साथ रह सकते थे और उनकी इस उम्र में सही से देखभाल हो सकती थी। उनके बेटे ने शहर आकर महेश जी को उनका कमरा और बालकनी दिखाई और कहा, पापा आप कुछ समय यहाँ बालकनी में सुकून के साथ बैठ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और देखो पापा, मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। महेश जी भी अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे का अकेलापन उन्हें खाए जाता था। आसपास कोई बोलने वाला भी नहीं था। बेटा और बहू अपने काम में लगे रहते, कभी कभार पोते के साथ मन बहला लिया करते, लेकिन वो भी अक्सर स्कूल की पढ़ाई में लगा रहता था। उनकी बालकनी के सामने वाले फ्लैट में शायद कोई रहता नहीं था, क्योंकि अक्सर वो बालकनी बंद ही रहती। कुछ समय के बाद उनके सामने वाली बालकनी में कोई रहने आ गया। उसमें एक सभ्य और एक सम्राट महिला दिखाई दी, जो लगभग उन्हीं की उम्र की थी। उन महिला ने अपनी काम वाली को कुछ समझाया, कुछ पौधे लगवाए, कपड़ों के सुखाने के लिए रस्सी बंधवाई और एक आराम चेयर और एक छोटी सी मेज लगवा दी। इस तरह वो वीरान सी दिखने वाली बालकनी अब संजीव हो उठी, किसी के होने का एहसास देने लगी। महेश जी और उन सम्राट महिला का आपस में गर्दन के इशारे से अभिवादन हुआ, क्योंकि दोनों बालकनी में दूरी ज्यादा थी, इसलिए इशारे से ही बातें हो सकती थी। और यूं भी तेज बोलकर बातें यहाँ शहरों में कौन करता है, जहाँ तो हर इंसान अपने आप में मस्त रहता है, आसपास की किसी को कोई खबर ही नहीं होती। अब तो महेश जी को अपनी बालकनी अच्छी लगने लगी। वे अब आराम से बैठ के अखबार पढ़ते। सामने वाली बालकनी में छाई हुई वीरानी अब बसंत का रूप ले चुकी थी। तुलसी का पौधा उनकी ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता, तो मनी प्लांट की बेल व छोटे फूलों के पौधे जिंदगी की सजीवता को दिखाते। वैसे भी स्त्रियों को ईश्वर का वरदान प्राप्त है कि वो चाहे जहां घर बसा सकती हैं, उसे स्वर्ग का द्वार बना सकती हैं, बसंत ला सकती हैं, वीरानियों को बदलकर बगिया खिला सकती हैं। स्त्रियां घर के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। बस इस तरह उन दोनों का रोज आंखों से व गर्दन के इशारे से हाथ जोड़कर जो आपस में अभिवादन होता, वो महसूस करने वाला था। संवाद कभी ना हो पाता। महेश जी अब फिर से जिंदगी को खुश होकर जीने लगे थे। वे उन महिला को कभी वहां सब्जी साफ करते देखते, कभी पौधों में पानी देते हुए देखते, कभी अचार सुखाते तो कभी स्वेटर बुनते। दोनों का आपस में कभी संवाद नहीं होता, बस एक एहसास होता है कि उनके आसपास भी कोई है। उन महिला की एक प्यारी सी पोती भी थी, जिससे वो कभी कभी इशारों में महेश जी को नमस्ते करवाती, जिससे उन्हें और भी अपनापन महसूस होता। बस इस तरह दोनों में एक
प्यारा सा अनकहा रिश्ता बन गया। यूं ही कई महीने गुजर गए। एक दिन महेश जी ने देखा कि उस महिला ने ना ही उस दिन दीप जलाया, ना पौधों को पानी दिया, बस आकर आराम कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गई। महेश जी को लगा शायद तबीयत खराब है। उन्होंने इशारों से पूछा क्या हुआ। उन्होंने भी इशारे से जवाब दिया कि सब ठीक है, लेकिन 2-4 दिन में उन महिला का बालकनी में आना भी कम होता गया। कुछ दिन पश्चात कई दिनों से वो महिला महेश जी को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा शायद कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए वो नहीं दिखाई दी और उनके लगाए हुए पौधे सूखने लगे। उनकी लगाई मनी प्लांट की बेल सूखने लगी, तुलसी का पौधा सूखने लगा, तो वो चिंतित हो उठे। उनका मन बेचैन हो उठा, लेकिन पूछे तो किससे पूछे। महेश जी को बहुत चिंता हुई। उनका अब मन किसी काम में नहीं लग रहा था। फिर एक दिन वही काम वाली बालकनी में दिखाई दी, जो पहले दिन उन महिला के साथ आई थी। वो आई और बालकनी की सफाई करने लगी, तो महेश जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने इशारे से पूछा कि वे कहाँ हैं। उसने इशारे से हाथ ऊपर करते हुए जवाब दिया कि वे अब नहीं रही। महेश जी अवाक रह गए। उन्होंने उस अकेली पड़ी आराम कुर्सी की तरफ देखा और फिर एक बार वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उनका वो प्यारा सा अनकहा रिश्ता अनकहा ही रह गया। ये थी आज की सामाजिक रिश्तों को दर्शाती ये कहानी, जो शायद आजकल तो आप लोगों को ये कहीं दिखाई या महसूस होती नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि आजकल ऐसे रिश्ते बचे ही नहीं हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।